खुदावन के बाबरकत व कवी नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर रजा सलीम है और मेरा ताल्लुक दी गॉस्पेल लाइट ऑफ मिनिस्ट्री से है और मैं खुदावन का और खुदा के खादम पास्टर अफजाल, पास्टर मुनीर, याशर और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एक बार फिर ये मौका बख्शा कि मैं आज होप टीवी पर आकर खुदावन के ज़िंदगी भाई कलाम को शेयर कर सकूं। और मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में देखते हैं पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम खत, उसका 6 बाब और उसकी 10 आयतें। खुदा के कलाम में लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों और इस दुनिया की तरीकी के हाकिम और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इसी वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदावन के जिंदगी भाई कलाम के पढ़े उस निजाम पर खुदा की खास बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें खुदा में मजबूत होने की जरूरत है। आज हमें खुदा की कुदरत के जोर में मजबूत होने की जरूरत है। अगर आज हम चाहते हैं कि दुश्मन अबलीस की कुव्वतों पर गालिब आए, अगर आज हम चाहते हैं कि दुश्मन अबलीस की कुव्वतों से मुकाबला कर सके, अगर आज हम अबलीस की कुव्वतों से जंग करना चाहते हैं, तो हमें खुदा की कुदरत के जोर में मजबूत होने की जरूरत है और हमें खुदा में कायम रहने की जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखेंगे कि खुदा का हथियार कौन सा है। मेरे अज़ीज़ों, अक्सर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दुआ हमारा अबलीस से जंग करने का हथियार। मेरे अज़ीज़ों, हम ठीक सोचते हैं कि दुआ जो है हमारा अबलीस के खिलाफ हथियार है, लेकिन मैं आपको और हथियार के बारे में बताना चाहूंगा जिसके जरिए से हम दुश्मन अबलीस को अपने पांव के नीचे कुचल सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, लिखा खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि अबलीस के मंसूबों में कायम रह सको। मेरे अज़ीज़ों, आज लोग दुआ करते हैं, आज लोग घंटों भर दुआ करते हैं, आज सारी रात दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल भी जो हमारा हथियार है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग डरते हैं अबलीस की कुव्वतों से। लोग अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते, लोग अबलीस के सामने खड़े नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास दुआ का तो हथियार है, बाइबल का तो हथियार है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अबलीस से अगर हम जंग लड़ना चाहते हैं, अबलीस से अगर हम जंग को जीतना चाहते हैं, अगर हम अबलीस को शिकस्त देना चाहते हैं, तो आज जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है वो हथियार रूहुल कुद्दस का है। हम रूहुल कुद्दस के बगैर अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते, हम पाक रूह के बगैर अबलीस का सामना नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ों, चाहे आपके पास दुआ का हथियार है भी, लेकिन अगर हम रूहुल कुद्दस से खाली हैं, अगर हमारे पास पाक रूहुल कुद्दस नहीं है, तो हम अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह अगर आप जिस्मानी तौर पर हम देखें, आपके पास गन है और आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर बुलेट्स नहीं है, उसके अंदर गोलियां नहीं है, तो आप कैसे अपने दुश्मन का सामना कर सकेंगे? आपके पास हथियार तो है लेकिन बुलेट्स नहीं है, गोलियां नहीं है। अगर आपके दुश्मन को पता चल गया कि ये खाली हथियार है, इसके अंदर बुलेट्स नहीं है, तो वो आपके ऊपर अटैक कर देगा। अगर आपके गन के अंदर बुलेट्स होंगी तो आपका दुश्मन
आपसे डरेगा, वो आपका सामना नहीं कर पाएगा, वो आपको देखकर भाग जाएगा। मेरे अजीजों, आपके दुश्मन इब्लीस को पता है कि इसके पास दुआ का हथियार तो है, लेकिन इसके पास रूहुल कुदस की गोलियां नहीं है, रूहुल कुदस की बुलेट्स नहीं है। मेरे अजीजों, अगर आप रूहुल कुदस से खाली होंगे तो आपका दुश्मन, आपका एनिमी आप पर अटैक कर देगा। अगर आपके पास रूहुल कुदस है और आपके दुश्मन को पता है कि इसके पास सबसे बड़ा हथियार है, वो रूहुल कुदस का है, वो आपका सामना नहीं कर पाएगा। वो आपको देखकर, वो आपके मसा को देखकर थरथराना शुरू हो जाएगा और वो आपसे दूर भागना शुरू हो जाएगा। वो कभी भी आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। मेरे अजीजों, हमें अगर हम चाहते हैं कि हम दुश्मन इब्लीस का मुकाबला कर सके, अगर हम चाहते हैं कि इब्लीस को अपने पांव के नीचे कुचल सके, तो हमें इब्लीस का मुकाबला करने के लिए रूहुल कुदस की जरूरत है। पाक रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, अभी हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों, दुनिया की तरीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इसी बात से तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो फिजा हम देख रहे हैं, हम अगर ऊपर की तरफ देखें दिन को, तो हमें आसमान नजर आएगा, सूरज नजर आएगा, परिंदे उड़ते हुए नजर आएंगे। वैन अगर हम रात को देखें तो रात के वक्त हमें स्टार नजर आएंगे, मून नजर आएगा। मेरे अजीजों, अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें बादल नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फिजा के अंदर इब्लीस का तख्त है, उसके ऊपर खुदा का तख्त है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम मसा के बगैर दुआ करते हैं, रूहुल कुदस के बगैर दुआ करते हैं, तो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, बड़े गौर से सुनिए, यहां पर हमारी दुआ है, यहां पर इब्लीस का तख्त है, उसके ऊपर खुदा का तख्त है। जब हमारे दुआ के अंदर मसा नहीं होता, जब हम रूहुल कुदस से खाली होते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो हमारी दुआ यहां से उठती है, तो इब्लीस की कुव्वत उसे रास्ते में पकड़ लेती है। जब हम मसा से भरे होते हैं, जब हम रूहुल कुदस से भरे होते हैं, जब हमारे पास रूहुल कुदस का हथियार होता है, तो हमारी दुआ यहां से उठती है और वो इब्लीस के तख्त को चीरती हुई खुदा के तख्त तक पहुंच जाती है। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ खुदा के तख्त तक पहुंचे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ डायरेक्ट खुदा के हुजूर में पहुंचे, अगर हम चाहते हैं कि हम इब्लीस की कुव्वतों को अपने पांव के नीचे कुचल दे, तो मेरे अजीजों, आज हमें रूहुल कुदस को मांगने की जरूरत है, आज हमें मसा से भरने की जरूरत है, आज हमारे पास रूहुल कुदस का हथियार होना चाहिए, तब जाकर हम इब्लीस की कुव्वतों का मुकाबला कर सकेंगे, तब जाकर हम इब्लीस की कुव्वतों को शिकस्त दे सकेंगे, तब जाकर हम जो रूहानी फौजियां जो आसमानी मुकामों में है, उनका मुकाबला कर सकेंगे। मेरे अजीजों, हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं, हमारी जंग किसी इंसान से नहीं, हमारी जंग इंसानों से नहीं, बल्कि हमारी जंग रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में रहती हैं। हमें, अगर आज हम जंग जीतना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को खुदा के रूह के अंदर लाने की जरूरत है, हमें अपने आप को मसा के अंदर छुपाने की जरूरत है, हमें अपने आप को रूहुल कुदस की कवरिंग के अंदर देने की जरूरत है, और हमें सबसे बड़े हथियार रूहुल कुदस की जरूरत है, ताकि हम दुश्मन इब्लीस की कुव्वतों को शिकस्त दे सके और सब कामों को अच्छी तरह से अंजाम दे सके और खुदा में कायम रह सके। तब जाकर हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे अजीजों, लिखा खुदा के सब हथियार बांध लो। दुआ भी हमारा हथियार है, बाइबल भी हमारा हथियार है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार रूहुल कुदस है, जिसके जरिए से हम इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।